Hi students, welcome to once again in my channel. In this video we are going to see the most sensitive topic, most important topic of the English grammar that sometimes it's most of the students are feeling that it's a very difficult topic according to them, because before that many students requested me, sir please make the video on this topic. So today's our topic is using the active and passive voice. Okay, this is a change the voice, we can generally say this. Most of the students having the fear in their mind about this one topic, or they feel that rules and regulations, and you know that very well, most of the time we have a lot of rules and regulations are in the changing the voice. But today I am going to tell 5 things only, not more than that. These 5 things, these 5 rules, if you follow properly, definitely it will be easiest to work for you to change the voice very easily. Not reciting all the regulations, rules and this topic. बहुत सारे बारे में बताया जाता है, चार्ट वगैरह लर्न करना पड़ता है, ये करना वो करना, किस टेंस का किस टेंस में चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, बहुत हेडेक होता है. लेकिन मैं आपको 5 ऐसे मैजिक रूल्स बताऊंगा चेंज द वॉइस के, सिर्फ 5. आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे और शायद ही आपको वो पता होगा भी नहीं भी होगा, लेकिन सिर्फ 5 बातें आपको अगर ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आप ये चेंज द वॉइस का टॉपिक ईजीली कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होते हुए आप सॉल्व कर पाओगे. सिर्फ 5 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. देयरफॉर टुडे दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड टिल द एंड यू हैव टू सी दिस वन टॉपिक. तो जब तक एंड नहीं तब पूरा देखना ज़रूरी है आपको. इसमें आपको सिर्फ सीखना है कि हाउ टू यूज़ द 5 थिंग्स. 5 कौन से मैजिकल ट्रिक्स है जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो ज़्यादा आपको मैं एक्साइटेड नहीं करूँगा यहाँ पे. सो टुडेज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव टू सी द कॉन्सेप्ट. पहले चेंज द वॉइस, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वॉइस कहे किसे और किस तरह से उसे चेंज करे, समझे कैसे. तो देर आर स्पेशली वॉइस जो होता है वो रिलेटेड होता है वर्ब से. अब वर्ब जो होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेफिनेशन वी कैन सी, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक द इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट और द वर्ब परफॉर्म और रिसीवर द एक्शन. वॉइस ये है कि वर्ब किस तरह से काम कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द वॉइस हु इज़ देयर. ओके, द सब्जेक्ट क्या कर रहा है. सब्जेक्ट अब सिंपल है, पैसिव एंड एक्टिव. दोनों वर्ड्स में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. सो एक्टिव इज़ वॉट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव. एक्टिव मीन्स जो सब्जेक्ट जो है वर्ब किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव मीन्स द डूअर इज़ द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, देन इट इज़ एक्टिव वॉइस. अगर सब्जेक्ट वो करने वाला नहीं है, कोई और है, ऑब्जेक्ट वो करने वाला है, तो सब्जेक्ट पैसिव हो गया. अगर वॉइस जिसके लिए काम कर, वर्ब जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा अगर हुआ है तो वो हुआ क्योंकि उसका सब्जेक्ट एक्टिव है, काम करने वाला है, तो दैट इज एक्टिव वॉइस. अगर उसका सब्जेक्ट पैसिव है मीन्स ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है, ऐसा अगर होता है तो दैट इज़ अ पैसिव वॉइस, क्योंकि उसका सब्जेक्ट पैसिव है, कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला कोई और है. फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव मतलब जिसका सब्जेक्ट एक्टिव है, कुछ कर रहा है, मतलब करने वाला है, वो एक्टिव वॉइस. और अगर जिसका सब्जेक्ट एक्शन लेने वाला है, जिसके लिए एक्शन हुई है, जिसके द्वारा नहीं हुई है, जिसके लिए हुई है, वो पैसिव है. पैसिव मीन्स यूजलेस, निष्क्रिय है, कुछ भी एक्शन नहीं उसके. The next one is active voice. What is active voice? We can see there. Active voice is used to show that the subject of the sentence is performing the act or action, is a cause for the action. Active voice ये होता है कि जिसका सब्जेक्ट एक्शन करने के लिए जिम्मेदार है, जो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. और ये सब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको रूल्स बताऊँगा कैसे चेंज करना. राम थ्रू द बास्केट बॉल फ्रॉम बिफोर द बजर. अब राम जो है वो थ्रू, यहाँ पे सिर्फ राम और थ्रू ये एक्शन, थ्रू इज द एक्शन. ओके, कौन फेंक रहा है, द राम इज थ्रोइंग द बॉल. ओके, सो राम इज डूइंग द एक्शन, देयरफॉर इट इज एक्टिव वॉइस. राम यहाँ पे एक्टिव है, जबकि बास्केट बॉल में पैसिव चीज़ है, वो अपने आप नहीं जा रही है, वो राम द्वारा जा रही है. सेकेंड एग्जाम्पल इन द सेम डिफरेंट टेंस, राम शॉट द बास्केटबॉल फ्रॉम द फ्री थ्रू लाइन. यहाँ शॉट इज एक्शन एंड एक्शन इज डूइंग बाय राम, तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है. थर्ड सेंटेंस,
राम स्कोर्ड 3 पॉइंट्स। स्कोर करने वाला कौन है? राम है। और 3 पॉइंट्स से पैसिव है, 3 पॉइंट्स अपने आप में राम ने किए हैं इसलिए। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में देनी पड़ेगी कि दिस राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in all the 3 sentences. Here Ram is doing the action, therefore Ram is having the importance in all the sentence. This is the active voice because the subject is active. And what the passive voice किसे कहेंगे? तो passive is simple, उसके opposite. How it is opposite? Simple. The passive voice is used when the subject is a recipient of the action. जब एक्शन लेने वाला है, एक्शन जिसके लिए हुई है, वो अगर सब्जेक्ट होता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ पैसिव वॉइस बिकॉज इट्स सब्जेक्ट इज़ अ पैसिव डूइंग नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल वॉज थ्रोन बाय राम। अब ये बॉल जो है ये पैसिव चीज़ है, बॉल थ्रो करने वाला राम है, मीन्स अ ऑब्जेक्ट। तो ये जो थ्रो है, एक्शन जो है इसके लिए हुई है, इसके द्वारा नहीं हुई है, इसने नहीं किया, राम ने किया। तो राम इज़ द ऑब्जेक्ट हियर, द बॉल इज़ द सब्जेक्ट हियर। तो दिस इज़ अ पैसिव वॉइस बिकॉज ये सब्जेक्ट इज़ अ पैसिव एंड ऑब्जेक्ट इज़ एक्टिव। ये एक्शन करने वाला है, एक्शन लेने वाला है। दिस इज़ एक्शनलेस, दिस इज डूइंग, द एक्शन इज डूइंग फॉर बॉल, द बॉल इज़ अ पैसिव डूइंग नथिंग। Second example again you can understand, the basket was shot by Ram. तो बास्केट ये पैसिव चीज़ है, वो कुछ नहीं कर रही, उसके द्वारा नहीं हुआ, राम करने वाला, यहाँ पे करने वाला राम है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज डूइंग हियर। लेकिन सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव है। जबकि एक्टिव टेंस में ऑब्जेक्ट पैसिव था और सब्जेक्ट एक्टिव था, डूइंग द एक्शन। एक्टिव मतलब जो एक्शन कर रहा है एक्टिव है। स्कोर वॉज मेड बाय राम, यहाँ पे स्कोर जो है वो पैसिव है, डूइंग नथिंग। एक्शन किसके लिए हुई है? स्कोर के लिए, लेकिन किसके द्वारा की है? राम द्वारा की है। तो इसीलिए द एक्शन वॉज डन फॉर द स्कोर, बॉल और द बास्केट, दिस आर द पैसिव। और करने वाला जो है एक्टिव यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एक्टिव एंड सब्जेक्ट इज अ पैसिव, दिस इज एक्टिव एंड पैसिव। आई होप को आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतना सिंपल सा जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया। देन रिमेनिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ टू चेंज देम फ्रॉम वन टेंस टू अनदर टेंस। वाई डज इट मैटर? इसमें क्या ज़रूरी है कि क्यों एक्टिव ही यूज़ करना है, पैसिव ही यूज़ करना है? तो उसमें कोई बड़ी बात क्या है? वाई वी हैव टू यूज़ द एक्टिव वॉइस और द पैसिव वॉइस? वाई वी यूज़ द एक्टिव वॉइस? बिकॉज most of the writing, strong writing, use active voice. Why? Because the action is very important, but before that who is doing the action, that's important. Okay, most of the time we are focusing on the person who is doing the action, and therefore a strong writing, whatever the novels you are watching, novels and writing or the books, everything there you can find out most of the time active voice, not a passive voice. But when you are reading the newspaper, if you are reading the newspaper or watching the news channels, that time you can see the passive voice they are used most of the times. Why does it matter again? Because active voice is more direct and the concise. Short होता है, concise होता है, बिल्कुल पूरी तरह से मैसेज जो है वो डिलीवर करता है, परफेक्ट मैसेज कैन डिलीवर बाय द एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस इज यूजुअली वर्डियर, ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसमें फोकस करना पड़ता है, ज़्यादा है देर। एक्टिव वॉइस इज लाइक वॉचिंग लेब्रॉन प्ले। ओके, लेब्रॉन इज प्लेइंग, ये एक्टिव वॉइस है। बट द पैसिव वॉइस लाइक वॉचिंग द गम स्टिक ऑन द बीचेस इन द स्टैंड। ये कभी कभी पैसिव वॉइस जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड इट्स नॉट डिलीवरिंग द गुड मैसेज टू द पर्सन, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट रीचिंग द मैसेज वेरी परफेक्टली। सेंटेंस जो इमोशन है वो परफेक्टली नहीं पहुँच पाती, बहुत बार होता है। ओके, द लेसन वॉज टॉट बाई मी, ये थोड़ा सा वर्डियर हो गया। आई टॉट द लेसन, ये सिंपली हो गया आई टॉट द लेसन, और द लेसन वॉज टॉट बाय मी, तो थोड़ा सा घुमा के ये मतलब ऐसा खाना हुआ एक्टिव वॉइस, और ये ऐसा घुमा के खाना हुआ पैसिव वॉइस। बट हियर इंपॉर्टेंट इज व्हाट, तो क्यों पैसिव वॉइस ज़रूरी है? तो पैसिव वॉइस इसलिए बिकॉज व्हेन द एक्शन इज डूइंग फॉर द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने ये कहा कि आई टॉट द लेसन, तो यहाँ पे myself I'm giving the importance, लेकिन when I'm telling that lesson was taught by me means what the particular lesson I'm talking about, the जब specific lesson का होता है, when I want to give the importance to the topic, that time passive voice is important, not I'm important in that sentence.
सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट टू यूज़ द एक्टिव वॉइस। तो ये सिंपली होता है, अच्छे से आता है लिखने के लिए या फिर समझ भी आता है। सो व्हेन वुड यू वांट टू यूज़ द पैसिव वॉइस, कब यूज़ करना पड़ता है? तो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा कुछ हिंट दिया है। व्हेन इंटेंशनली ट्राइंग टू हाइड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब मैं इंटेंशनली सब्जेक्ट को हटाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि द लेसन वॉज टॉट बाय मी, तो मैं खुद को कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, इट इज़ डन बाय समबडी समवन, तो ये मैं किसी को समबडी को हाइड करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड हियर, पॉलिटिशियन जब स्पीच देते हो, दैट पॉलिटिशियन माइट बी से द मिस्टेक वॉज डन बाय मेड बाय समवन, द समवन इज हाइडिंग फ्रॉम देयर, द मिस्टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, it is we are giving the importance to the mistake, not to someone who is doing the mistake. So again, when intentional trying to minimize the guilt of the subject, जब किसी जो एक्शन मेरी हुई है तो एक्शन को मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ, एक्शन जो जिसने की उसको छुपाने की कोशिश करता हूँ, दैट टाइम इट इज़ यूजिंग द पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा और एग्जाम्पल है बट इट्स इफेक्टिव। अ चीटिंग बॉयफ्रेंड माइट से चीटिंग वॉज कमिटेड बाय मी, तो वो खुद को ये नहीं कहता कि आई कमिटेड द चीटिंग, ये नहीं है। चीटिंग वो खुद को दूर करने के लिए कमिटेड बाय मी, इट्स रिक्वेस्टिंग फॉर देयर, ही गिल्ट हिमसेल्फ। ओके, तो गिल्ट किसे करता है? खुद को हाइड करने की कोशिश करता है। एंड ट्राइंग टू से दैट चीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट डन बाय मी, इज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ। तो इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। और व्हेन द पैसिव वॉइस इज बेटर एम्फासाइज द मेन पॉइंट ऑफ द मैसेज, सच एज द चिल्ड्रन वेयर हार्म बाय द ड्रंक ड्राइवर। तो यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है? चिल्ड्रन वेयर हार्म, चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, द ड्राइवर इज़ नॉट देयर बट वी आर मेकिंग, कभी कभी ये होता है कि वी हैव टू सेव द चिल्ड्रन फर्स्ट। ड्रंक ड्राइवर इट इज़ अ जनरल थिंग बट वी हैव टू सेव अवर चिल्ड्रन, इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। अगेन सम स्टेप्स आर देयर हाउ टू चेंज द पैसिव वॉइस। वर्ब्स कैसे आते हैं? Passive voice require a double verb and will always consist of the verb is to be or the past participle। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमेशा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है, जैसे हमें पता है कि एक्टिव वॉइस सिंपली द पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैक्सिमम टाइम वी आर नॉट यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स। Okay, maximum means we are not using the helping verbs, but in passive voice it's very essential to use the both verbs. Both verb means helping verb and the main verb, action verb, दोनों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। and therefore we are using both verbs into the passive voice and always use the past participle of the verb. Third form always we have to use in the past in the passive voice. For example, एक्टिव वॉइस में ऐसा द सेंटेंस वी कैन मेक इट, जॉन बेक द ब्रेड। ओके, जॉन बेक द ब्रेड, हियर जॉन इज इंपॉर्टेंट, बेक ब्रेड इज हिज प्रोफेशन, मे बी इज अ प्रोफेशन बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर वी आर गिविंग जॉन इज एक्टिव। इन द पैसेज वी आर गिविंग दैट द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय द जॉन, तो हियर वी आर मेकिंग वॉट द ब्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट बाय द जॉन। जॉन इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ब्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी को लगा कि यार ये ब्रेड किसने बनाया, तो वी आर गिविंग द ब्रेड इज वॉज बेक्ड बाय द जॉन, तो वी आर गिविंग द इंपॉर्टेंस टू द ब्रेड, स्पेशलिटी ऑफ द ब्रेड। जॉन इज फ्रॉम द वर्ब टू बी, तो यहाँ पे वॉज लगाना बहुत ज़रूरी है कि पहले सेंटेंस में जैसे यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी हैव टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब, ये बात बहुत ज़रूरी है। From passive to voice again, the rule is there. Writer should be familiar with the form of to be. जो राइटर है पैसिव वॉइस में, तो उसे टू बी की फॉर्म्स पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टू बी की फॉर्म्स नहीं पता है तो यू हैव टू लर्न द वेरी प्रॉपरली। टू बी के सारे फॉर्म को पता होना चाहिए, एम इज आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, सारे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सो दैट दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस इन द वर्ब। अगर आपको पैसिव वॉइस समझना है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। For example, these are the forms of helping verbs, or we can say the the primary helping verbs to be के forms है। am is are, was were, be, being and been. Been is the third participle of the be. Then for the passive to voice, note that form to be in the example of the verb to kick। अगर ये सिर्फ to be होता है तो टू बी के किस तरह से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। टू किक नाम का मैंने एक वर्ब लिया,
टू किक इज एक्शन, उसको किस तरह से अलग अलग तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हियर ही इज किक, वॉज किक्ड, ही इज बीइंग किक्ड, हैज़ बीन किक्ड, वॉज बीइंग किक्ड, हैड बीन किक्ड, इज गोइंग टू बी किक्ड, विल बी किक्ड, कैन बी किक्ड एंड शुड बी किक्ड. इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स में हमें उसे यूज़ करना चाहिए. इसको आप लिख भी सकते हो. आई होप यू आर कीपिंग द नोट्स फ्रॉम देयर. Then, for example here, the cookies were eaten by the children. This is the passive voice. तो आपको ये बात समझनी है कि अगर एक्टिव से पैसिव बनता है तो पैसिव से एक्टिव भी बनता है. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न इफ वी आर डूइंग द एक्टिव टू पैसिव देन डेफिनेटली द सेम रूल्स वी हैव अप्लाई टू द पैसिव टू एक्टिव. जो उसमें हमने ऐड किया है उसको सिर्फ निकालना होता है. जैसे कि कुकीज़ वेर ईटन बाय चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, कुकीज़ विल बिकम द ऑब्जेक्ट. एंड हियर वेयर ईटन, बाय तो निकल ही जाएगा. वेयर ईटन समझ लेना है कि सिंपल पास्ट टेंस का था. तो देयरफॉर वी हैव टू टेकन आउट द वेयर अगेन एंड ईट विल टर्न इनटू द सेकंड फॉर्म, ईट. द टम्बल ट्यूनल्स आर डग बाय द गोफर्स, तो हियर द गोफर्स विल टर्न इनटू द सब्जेक्ट एंड द टम्बलर्स विल टर्न इनटू द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे द गोफर्स डग द ट्यूनल, तो यहाँ पे आर लगाने की वजह से आर तो निकल गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे था. तो नेक्स्ट हाउ टू चेंज देयर, तो इस एक कैसे तरह से चूज़ करें. तो एक फॉर्मेट से हम समझेंगे इसे और स्टेप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू यूज़, एक ध्यान रखना कि सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाते हुए तो सब्जेक्ट विल टर्न इनटू ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है और सिंपली ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे सब पहचानेंगे, ये सिंपल बात है. सब्जेक्ट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो समझने के लिए हमें जो भी एक्शन है, एक्शन के बाद जो भी आता है वो सारा उसका ऑब्जेक्ट है. प्रेडिकेट है, ऑलरेडी वी हैव सीन व्हाट इज़ द प्रेडिकेट इन वन वीडियो. और प्रेडिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया. उस प्रेडिकेट में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे ही पकड़ना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट विल सी इन द देयर. देन चेंज द टेंस अकॉर्डिंग टू द चार्ट रूल्स, जो रूल्स मैं आगे बताने वाला हूँ तो वो बिल्कुल आपको वहाँ पे यूज़ करना है. देन अटैच द ऑब्जेक्ट बाय हेल्पिंग द बाय, जो अटैच ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला जो सब्जेक्ट बना है वो ऑब्जेक्ट को हम अटैच करेंगे बाय से. और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 5 चीज़ें आप ध्यान में रखनी. पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, जनरली ये सब में होगा. ठीक है, चेंज क्या करना है वो मैं बताऊँगा. बाय से ही सब्जेक्ट को अटैच करना है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, राम शाम जो भी होगा वो बाय से ही उसको लगाना है. और लास्ट में ध्यान रखना है कि जो भी होगा वर्ब उसका सिर्फ V3 ही यूज़ करना होता है पैसिव में, कुछ और नहीं. फॉर एग्जांपल एक एक्टिव है और पैसिव में 2 एग्जांपल दूंगा तो वो आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल विशाल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे विशाल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग के बाद जो भी आ रहा है वो सारा ऑब्जेक्ट है, और प्ले वॉज के बाद जो भी पहले जो भी है वो सब्जेक्ट है. एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल हो सकते हैं. तो हाउ टू चेंज इस, तो इसमें क्रिकेट हो गया सब्जेक्ट और विशाल हो गया ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो पहले सेंटेंस का विशाल जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया और क्रिकेट बन गया सब्जेक्ट. तो इसलिए वॉज प्लेइंग का वॉज बीइंग प्लेड ये हो गया. विशाल को हमें अटैच करना है एज अ ऑब्जेक्ट, तो बाय से अटैच किया. इस तरह से हम उसको अटैच करेंगे. दूसरा एक एग्जांपल वापस से समझ में आएगा. तो मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया कि 5 जो रूल्स हैं वो 5 रूल्स आपको फॉलो करने हैं. यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल सिंपल है, ये कोई भी जान सकता है. लेकिन वहाँ टेंस के बारे में क्या करना है, उसके 5 रूल्स हैं. उसमें पहला रूल मैं आपको बताऊँगा अभी. द फर्स्ट रूल, यू हैव टू राइट डाउन दिस, पहले ही लगाना है. तो फर्स्ट रूल इज़ दैट इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 2 ही टेंस में नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उस सब्जेक्ट पे हमें ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट बना है उसके बाद एमिज़ार वॉज वर, ये 3 में से कुछ भी एक, ये 5 में से एक को उठाना है. अगर प्रेजेंट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो एमिज़ार, अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वर, और V3 लगा के पैसिव वॉइस को जोड़ना है जैसे कि ऐसा. ठीक है, ये पहला रूल. वो कोई भी टेंशन, वो आपको टेंशन वो लेना नहीं है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पीपल ड्रिंक कैंपेन ऑन द ईयर्स ईव. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैंपेन, ड्रिंक के बाद जो भी आएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होने की वजह से कैंपेन को हमने बनाया हमारा सब्जेक्ट और पीपल को बनाया ऑब्जेक्ट.
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बाय लगाना है। तो पीपल ड्रिंक कैंपेन ऑन द न्यू ईयर ईव, तो यहाँ पे ना कैंपेन इज ड्रंक बाय पीपल ऑन द न्यू ईयर ईव बाय द पीपल, ये लगाना है, बाय पीपल आगे लगाना है, यहाँ पे लगानी है, लेकिन वो बाय पीपल आपको लगाना ज़रूरी है। ठीक है, शेफ्स यूज दिस मशीन टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने बाय लगाया नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। दिस मशीन्स, ठीक है, दिस मशीन्स ये यूज़ के बाद आने वाला जो भी है, दिस मशीन्स आर यूज टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स बाय द शेफ। डिड दे रिनोवेट द रेस्टोरेंट इन 2004, तो इन 2004 ये बात अलग है, द रेस्टोरेंट इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ डिड जो लगाया ये क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, थोड़ी मिस्टेक है। तो वॉज द डीड रिनोवेट, तो क्वेश्चन होने की वजह से डीड की जगह हमने यूज़ किया है वॉज, इट्स अ पास्ट टेंस। द रेस्टोरेंट रिनोवेटेड इन द 2004 बाय देम। द नेक्स्ट रूल आपको यूज़ करना है, सेकंड रूल इज देयर, अगर टू बी होता है, टू बी प्लस V1 प्लस ING, मतलब सिंपल है कि ING होगा तो, अब ING होगा तो आपको यही यूज़ करना है। एमिजार वॉज वेयर, ये जैसे कि वैसे रखना है, टू बी मतलब ये सारे एमिजार वॉज वेयर ये सारे टू बी ही है। तो यहाँ पे ING की जगह पे हमें बीइंग यूज़ करना है, उनके बाद बीइंग एंड V3। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट्स, ये एक्टिव वॉइस है, ही इज़ ड्राफ्टिंग, यहाँ पे ING लगाया हुआ, कुछ जैसे भी ING लगाया हो वहाँ पे आपको समझना है कि यू हैव टू यूज़ बीइंग आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। द रिपोर्ट इज़ बीइंग ड्राफ्टेड बाय हिम, ठीक है। फिर आपको आर होगा तो भी वही रखना है, जैसा वैसे लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। वॉज होगा तो वॉज, आर होगा तो आर, एज होगा तो, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है वो समझना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैसन, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैसन्स आर बिल्डिंग द हाउस, ये हाउस एक है इसलिए उसे इज़ लगाया, तो आर नहीं यूज़ होगा। द हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय मैसन्स, पैसिव हो गया। द इज़ किरण रीडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन पूछा है तो इज़ का जैसा है वैसे होगा। इंग्लिश अगर दो लैंग्वेज होती है, ओके, इज़ बुक्स अगर होता तो आर यहाँ पे आता है, लेकिन इंग्लिश एक ही है। इज़ इंग्लिश बीइंग रेड बाय किरण, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया रीड का। ये सेकंड रूल आपको लिख के रखना है। थर्ड रूल आपको यूज़ करना है, व्हाट इज द थर्ड रूल? अगर सेंटेंस में हैव, हैज़ और हुआ, हैव, हैज़, हैड, ये तीनों में से कुछ भी हुआ, तीनों में से कोई भी हुआ, तो आपको उनके बीच में सिर्फ बीन यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं। जैसा वैसा ही फॉर्मेट है, हैव, हैज़, हैड, उसके बाद बीन यूज़ करना है और V3 यूज़ करना है, ठीक है। पहला रूल क्या बताया मैंने कि फर्स्ट रूल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग यूज़ करना है, एमिजार वॉज वेयर कुछ भी यूज़ करना है, V3 बनाना है। सेकंड में ING होगा तो बीइंग यूज़ करना है, अगर हैव, हैज़, हैड हुआ तो सिर्फ बीन यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस आपको देंगे, अशोक हैज़ रिटर्न दिस लेटर। अब मैंने ये नहीं देखा कि हैव है, हैज़ है, हैड है, कुछ भी नहीं, जो भी है वैसा का वैसा यूज़ किया है, हैज़। ओके, हैज़ है तो हैज़ यूज़ कीजिए, हैड है तो हैड, हैव है तो हैव, वो बदलाव नहीं करना है। V3 है, सिर्फ उनके बीच में बीन डालना है, इतना सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक हैज़ रिटर्न दिस लेटर, अशोक हैज़ बीन रिटर्न, सॉरी द लेटर हैज़ बीन रिटर्न बाय अशोक। ये जो आजू बाजू का मैंने पहले आपको रूल में बताया कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये जनरली है, ये ध्यान में रखिए। और ये 5 रूल इस्तेमाल करने हैं। सीता हैड सेंट पार्सल, यहाँ पे हैड सेंट है तो हैड बीन सेंट हो गया, सिंपल। द पार्सल हैड बीन सेंट बाय सीता। ही हैज़ स्कोर्ड 20 रन्स, 20 रन्स ऑब्जेक्ट हुआ तो उसको इधर लिखा है, 20 रन्स हैड बीन स्कोर्ड बाय हिम, एकदम सिंपल। थर्ड रूल, फोर्थ रूल आपका ये है कि अगर सेंटेंस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ होता है, ओके, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी, शुड, वुड, कैन, वुड, मे, माइट, कोई भी हो, कोई भी, ये ध्यान में रखना है। फिर अगर एनी हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी इज यूज इन टू द सेंटेंस, दैट टाइम यू हैव टू डू वन थिंग, व्हाट, कि सिर्फ उसमें बी यूज़ कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी एंड वर्ब। वर्ब को तो हम थर्ड फॉर्म में ला रही है और V3 यूज़ कर रहे हैं, इनटू दैट वी हैव टू यूज़ बी। अब इसमें बीच में मैंने लिखा है कि आपको बहुत सारे बात कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बीन कहाँ से आया, तो बीन यूज़ करें कि बी।
अगर मॉडल ऑक्सिलरी में हैव बीन आता है, हैव आता है, ओके, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, ऐसा कुछ आता है, तो आपको बीन यूज़ करना है, V3 का फॉर्म बीन यूज़ करना है। और अगर सिंगल हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी तो आपको यूज़ करना है बी। फॉर एग्जांपल एक्टिव में आपने लिखा है कि वी मे आस्क हिम ऑफ फ्यू क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ क्या मे यूज़ किया है, इसलिए बी ही यूज़ करना है। ओके, सम क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस, ये हिम को वहाँ जाएगा, फ्यू क्वेश्चंस मे बी आस्क टू हिम बाय मी। आगे के इसमें आई कैन मैनेज अ मोटर कार, इसमें होल सेंटेंस में आप ऐसा भी कर सकते हो, ही मे बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस बाय मी, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये हिम को यहाँ पे भी ला सकते हो, ही मे बी आस्क्ड, यहाँ आस्क्ड होना चाहिए V3, और आस्क्ड बाय मी। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। आई कैन मैनेज अ मोटर कार, अ मोटर कार कैन बी मैनेज बाय मी। और थर्ड में मैंने आपको बीइंग के लिए एक सेंटेंस बनाया, यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड द वे, तो यहाँ हैव यूज़ किया, मस्ट हैव यूज है, इसलिए इसमें मस्ट हैव के बाद बीन यूज़ करना है। ठीक है, दे मे मस्ट, सॉरी, द वे मस्ट बीन इंक्वायर्ड बाय यू। इस तरह से आपको ये चौथा रूल यूज़ करना है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद सिर्फ बी और बीन। ठीक है, अगर मे हैव, कुड हैव होता तो ही बीन यूज़ कर रहा है ना, तो फिर बी है जैसा वैसा यूज़ कीजिए, नो टेंशन। लास्ट सेंटेंस इज लास्ट रूल, अगर मॉडल, ये एक ध्यान में रखिए, अगर सब्जेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पहले इसमें मैंने बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो क्या करेंगे, और पांचवा रूल है कि अगर सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है मतलब ये एक ही सेंटेंस टाइप, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या है, सिंपल, सॉरी, इंट्रोगेटिव वगैरह जो टाइप्स हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे टाइम में अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हमें ये फॉलोइंग रूल्स यूज़ करना है। लेट, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट, बी और V3, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या करेंगे, आस्क फ्यू क्वेश्चंस, तो उसने मैंने लेट से शुरुआत की, लेट फ्यू क्वेश्चंस, बी आस्क्ड। मैनेज अ मोटर कार, इसमें मैनेज ये वर्ब है और मोटर कार इज़ ऑब्जेक्ट, तो मोटर कार पहले लेना है, बी डाल के मैनेज को V3 में लेना है। सिर्फ लेट अ मोटर कार बी मैनेज, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही है, और बच्चे इसको डिफिकल्ट मान लेते हैं बहुत बार। इंक्वायर द स्कूल, इंक्वायर द के लिए ऑर्डर दिया है या फिर मैसेज दिया हुआ है, सजेशन दिया है, तो द स्कूल, ओके, द स्कूल बी इंक्वायर्ड, ये सेंटेंस वो है, उसको हमने लेट लगा लिया, लेट द स्कूल बी इंक्वायर्ड। ठीक है, ये 5 मैजिकल रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो चेंज द वॉइस मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्ट है। तो पहले आपको कभी इसे सिंपली तरीके से बताया नहीं होगा किसी ने, ये 5 रूल्स आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं। एंड नाउ द टर्न इज़ फॉर योर 1, ओमिशन और एक्सेप्शंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में हम चेंज द वॉइस नहीं कर पाते, तो क्या सिचुएशन होती है, पहली बात तो एक जो टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। ये 4 जो टेंस है उसका कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है। अब कन्वर्ट क्यों नहीं होता है, बिकॉज हमने बीन यूज़ किया है, बीइंग यूज़ किया है, तो ऑलरेडी उनमें बीइंग यूज़ किया होता है, तो वो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए कोई रूल हमारे पास है नहीं। ओके, सेकंड ओमिशन ये है कि हम अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो भी चेंज कर पाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ तो भी चेंज कर पाते, लेकिन यहाँ पे वॉइस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, एक्शन किसके लिए की गई है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 2 टाइप का वर्ब होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव होता है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है, बिकॉज पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है, बिकॉज उसके लिए एक्शन हुई वही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अगर वर्ब आता है तो उसमें चेंज नहीं होगा। ही बॉट अगर होगा तो उसका कुछ नहीं होगा, ही बॉट बुक होगा तो हम उसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स आर गिवन दैट हियर, आई होप यू आर चेंजिंग दिस वन। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बनाए, बिल्कुल आपकी समझ में आएंगे, ऐसे हैं। आई होप यू आर राइटिंग दिस वन, आप इसको राइट कर लीजिए।
स्लाइड को स्टॉप करके आप उसे लिख लें. नियर अबाउट 10 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ठीक है, ये 10 एग्जाम्पल जो है, ये 10 के 10 एग्जाम्पल आपको चेंज करने हैं और बना के रखने हैं. ठीक है. अगेन दिस आर चेंज द सेंटेंस बिलो इन द एक्टिव वॉइस. पहले वो एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने हैं, इनको पैसिव से एक्टिव में बदलने हैं, ट्रांसफ़र करना है दोनों का. सिंपली बात है कि आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूँ. द स्टैचू इज़ बीइंग विजिटेड बाय द 100 ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. ओके, यहाँ पे 100 ऑफ टूरिस्ट ये सब्जेक्ट है बनाने एक्टिव के लिए. 100 ऑफ टूरिस्ट इज़ विजिटिंग आर विजिटिंग द स्टैचू एवरी ईयर. ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टैचू जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. 100 ऑफ पीपल जो है वो प्लूरल फॉर्म होने की वजह से उसमें इज़ का आर हो जाएगा. ओके, 100 ऑफ टूरिस्ट आर विजिटिंग, यहाँ बीइंग निकल जाएगा. ठीक है, बीइंग होने की वजह से हमें पता है कि एक्टिव में उसका आईएनजी फॉर्म, तो मीन्स विजिटिंग वॉज देयर. सो द टूरिस्ट एवरी 100 ऑफ टूरिस्ट आर विजिटिंग द स्टैचू एवरी ईयर. ऐसा वो सेंटेंस बन जाएगा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स. एक पैराग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये पैराग्राफ आपको सॉल्व करना है. अगर होता है तो दिस इज़ इनटू द पैसिव वॉइस. पूरा पैराग्राफ पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. बाकी पैसिव एक्टिव में है, मिक्सअप है, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों को अल्टरनेट चेंज करते जाना है. ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये 5 रूल्स आपको बिल्कुल इजी लगे होंगे. और एक्टिव पैसिव वॉइस को जो आपका पहले का जो दिमाग में कुछ डिफ़िकल्टी थी, ये अब की बार वो निकल जाएगी, 100% निकल जाएगी, ये मैं श्योर करता हूँ. सिर्फ ध्यान दे कि उन्हें फॉलो कीजिए. इट्स वेरी इजीएस्ट वन एंड इट विल मेक यूर इजीएस्ट टॉपिक वन. ओके, बाय ऑल ऑफ यू. इफ द वीडियो इज़ लाइक एंड देन लाइक इज़ देयर एंड गिव द कॉमेंट इफ एनी difficulty is there or any error is there. Please give me a comment and tell me this. Best of luck for your day. Thank you.